नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है देश में पहली बार हुआ वर्चुअल पोस्टमार्टम, क्या है प्रक्रिया। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। सुप्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का हाल ही में निधन हो गया। जिम में वर्कआउट के दौरान आए हार्ट अटैक के बाद उन्होंने दिल्ली स्थित एम्स में 42 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मृत्यु के बाद एम्स में उनका वर्चुअल पोस्टमार्टम किया गया, जो देश का पहला वर्चुअल पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम की पारंपरिक विधि से अलग उनका पोस्टमार्टम बिना चीरफाड़ के किया गया, इसलिए यह पहला वर्चुअल पोस्टमार्टम माना गया है। वर्चुअल पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर को सबसे पहले एक रैंप पर लिटा दिया जाता है। उसके बाद उसके पूरे शरीर का सीटी स्कैन किया जाता है। इस स्कैन में शरीर का वह हिस्सा भी दिख जाता है जो पुराने पोस्टमार्टम की तकनीक में नहीं दिख पाता है। इस पूरे प्रोसेस को लाइव देखा जा सकता है और जितनी बार चाहे पोस्टमार्टम का अध्ययन किया जा सकता है। पुरानी तकनीक में सिर से लेकर नीचे तक शरीर को चीरा जाता था। उसके बाद अध्ययन करके फिर उसे अच्छे तरीके से सिला जाता था, जिससे किसी भी तरह का फ्लूइड शरीर से न निकले। इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी वक्त लग जाता था। इस प्रक्रिया में कभी कभी तो घंटों लग जाते थे, लेकिन अब मॉडर्न तकनीक से एम्स में 24 घंटे मोर्चरी में पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं। वर्चुअल पोस्टमार्टम की मॉडर्न तकनीक को लाया जाना चाहिए अथवा नहीं, इसके लिए एम्स की ओर से एक सर्वे कराया गया था। सर्वे में 99% लोगों ने कहा कि वह नहीं चाहते कि मौत के बाद उनके परिजन का पोस्टमार्टम हो। इसके बाद मॉडर्न मोर्चरी की स्टडी के लिए एम्स से डॉक्टरों की टीम अमेरिका और यूरोप का दौरा किया। वहां से स्टडी के बाद जर्मनी और दूसरे देशों की तकनीक का सहारा लिया गया। पूरे वर्चुअल मोर्चरी को बनाने में लगभग 10 करोड़ का खर्च हुआ है। आपको बता दें कि वर्चुअल ऑटोप्सी हाईटेक डिजिटल एक्सरेज और सीटी स्कैन की मदद से किया जाता है। वर्चुअल पोस्टमार्टम की एक खास बात यह है कि इसमें रेडियोलॉजिकल परीक्षण के जरिए किसी भी प्रकार के फ्रैक्चर और ब्लड क्लॉट जो आमतौर पर नहीं देखे जा सकते, उनका भी परीक्षण किया जा सकता है। कुछ चोटें और फ्रैक्चर ऐसे भी होते हैं जिनका ढूंढा जाना कठिन होता है, लेकिन वर्चुअल ऑटोप्सी की मदद से छोटे से छोटा फ्रैक्चर, चाहे बोन्स का हेयरलाइन फ्रैक्चर हो या चिप फ्रैक्चर, और उसके साथ होने वाली ब्लीडिंग का भी पता लग जाता है। इन्हें एक्सरे फिल्म्स में भी दिखाया जा सकता है और एम्स के विशेषज्ञों का कहना है कि इन एक्सरे प्लेट्स का वैधानिक साक्ष्य मूल्य, लीगल एविडेंशियल वैल्यू होता है। अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, देश का पहला वर्चुअल पोस्टमार्टम अपोलो हॉस्पिटल में किया गया है। दूसरा कथन है, इस प्रकार के पोस्टमार्टम में शरीर को चीर फाड़ नहीं की जाती। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके 4 विकल्प हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए जीएस वर्ल्ड को।